नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो समस्या है चेहरे पे बालों की, लड़कियां इसको लेके बहुत परेशान रहती है क्योंकि ये हमारे चेहरे की सुंदरता को घटा देती है। और जो लड़कियां होती हैं वो बेचारे बहुत सारे उपाय करती हैं इनको बालों को दूर करने के लिए। तो ये जो समस्या है ये दो तरह की होती है। एक तो होती है वो जिसमें चेहरे पे बहुत ज्यादा रोया होता है, हमारे ये जो कलम होती है और जॉ लाइन और ठुड्डी, हमारे अपर लिप्स और माथा, पूरे चेहरे पे खूब सारे रोए होते हैं लेकिन वो मुलायम होते हैं। और जो दूसरी तरह की हैं उसमें क्या होता है, जो लड़कियों की दाढ़ी होती है, लड़कियों की मूछें होती हैं, उनमें लड़कों की तरह के एकदम हार्ड बाल आ जाते हैं, बहुत ही मोटे काले और एकदम हार्ड बाल, लिटरली जैसे लड़कों की दाढ़ी और मूछ में आते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे इनके रीजन के बारे में, क्योंकि अगर आपने रीजन जान लिया किस रीजन से ये होते हैं तो आप उपाय भी बहुत आसानी से इसके कर पाओगे। ये जो समस्या है ये या तो आनुवंशिक होती है कि किसी की मम्मी, दादी, नानी, बुआ, मौसी, इन लोगों के चेहरों पे बाल थे, बहुत सारे रोए थे, और या फिर उनके इस तरह के लड़कों जैसे बाल आ गए थे, तो उनकी आने वाली पीढ़ियों में भी ये समस्या देखने को पाई जाती है। दूसरा जो रीजन होता है वो होता है हमारी बॉडी में हार्मोन्स की गड़बड़ी। जो हमारा यूट्रस होता है इसमें पीसीओएस नाम की जो समस्या है वो क्रिएट हो जाती है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। इस प्रॉब्लम में क्या होता है, हमारी जो बॉडी के एंजाइम्स हैं वो कम हो जाते हैं और उसकी कमी की वजह से जो हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का मेल सेक्स हार्मोन होता है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। ये जो टेस्टोस्टेरोन नाम का मेल हार्मोन है ये सभी फीमेल्स में पाया जाता है, लेकिन एक बहुत बहुत छोटी सी मात्रा में। लेकिन जब हमारी बॉडी, जो हमारी ओवेरीज हैं, इस हार्मोन को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगती हैं तो हमारी बॉडी के अंदर लड़कों जैसे सिम्टम आ जाते हैं और लड़कों की तरह की जो दाढ़ी मूछ होती है वो आ जाती है। इसी के साथ ही साथ इरेगुलर पीरियड और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वो फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ बालों पे ही डिस्कस करते हैं। ये जो वीडियो है ये रिकमेंडेशन पे बनाई जा रही है कि चेहरे से जो अनवांटेड हेयर हैं उनको हटाने के लिए प्लीज वीडियो बनाइए। इन लोगों ने ये मुझे क्लियर नहीं किया है कि इनके जो बाल हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड वाले हैं, लड़कों जैसे हैं, या वो बहुत ज्यादा रोए वाले हैं, जो अक्सर लड़कियों के हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जिनके फेस पे रोया होता है। तो दोनों ही तरह की जो समस्याएं हैं उनका मैं आपको उपाय बता देती हूँ। अब पहले मैं उपाय आपको बताती हूँ जो हमारे चेहरे पे बहुत घने रोए होते हैं, माथे पे, चेहरे पे, अपर लिप्स पे, उनके लिए मैं बता देती हूँ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो हमारे पहलवान होते हैं उनकी बॉडी एकदम चिकनी होती है, तो उसके पीछे का राज ये होता है उनकी बॉडी पे तेल की मसाज करी जाती है बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से उनके जो बाल होते हैं वो पूरी बॉडी पे से झड़ जाते हैं। उनकी पूरी बॉडी पे सिर के अलावा और कहीं बाल होते ही नहीं है। तो सबसे पहला उपाय जो हमें करना है वो है हमें अपने फेस पे सरसों के तेल की हर रोज मसाज करनी है सोने से पहले। जब आप ये उपाय रूटीन में लेके आओगे तो कुछ ही हफ्तों में आप पाओगे कि जो आपका चेहरा है वो बालों से रहित होना शुरू हो गया है, जो आपके रोए हैं वो झड़ने शुरू हो गए हैं। तो रात के टाइम पे तो ये आपको करना है और धीरे 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 आपकी जो स्किन है वो एकदम क्लियर हो जाएगी कुछ ही महीनों में, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा टाइम लेता है। दूसरा, आपको उबटन लगाना है अपने फेस पे। तो इस उबटन में आपको क्या लेना है, आपको लेना है 2 चम्मच बेसन, आधा चम्मच सरसों का तेल, चुटकी भर हल्दी। इन तीनों चीजों को आप कच्चे दूध में मिक्स करेंगे और एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे और अपने पूरे फेस पे और गर्दन पे भी लगा लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका रंग काफी साफ हो जाएगा और गर्दन काली रह जाएगी। तो अपनी गर्दन और फेस के लिए आप ये उबटन बनाइए। उबटन लगाने के बाद उसको आपको थोड़ी देर छोड़ देना है। 10-1 मिनट बाद आप देखोगे कि ये थोड़ा सूखना शुरू हो गया है। तो पूरी तरह सुखाए बगैर आपको इसको, जब ये हल्का हल्का गीला होगा, खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के ऐसे सर्कुलर मोशन में पूरे फेस पे आपको जहां जहां आपके बाल हैं इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपको अपनी हथेलियों से ये रगड़ रगड़ के छुड़ा लेना है। इस उबटन को हर रोज करते रहने से जो आपके बाल हैं वो झड़ जाएंगे और आपकी जो स्किन है
एकदम कोमल, गोरी, चिट्टी और साफ सुथरी नजर आएगी। आपको स्टार्टिंग में ये हर रोज करना है, और जब आपको अपने चेहरे पे बाल थोड़े कम दिखाई देने लगे तो आपको ये हफ्ते में 2 बार करना है। और एक समय ऐसा आएगा आप हफ्ते में 1 ही बार करोगे तो भी काफी रहेगा, और कुछ टाइम बाद तो आपकी जिंदगी में ऐसा आएगा कि आपके चेहरे पे रोया कभी फिर आएगा ही नहीं, और आप ये उपटन लगाना भी छोड़ दोगे। चलिए, ये तो थी वो समस्या जिनके चेहरे पे रोया होता है। अब हम बात कर लेते हैं जिनके चेहरे पे लड़कों जैसे बाल होते हैं। तो ये जो पीसीओएस की समस्या है, जिसकी वजह से मेल हार्मोन बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है और हमारी बॉडी में लड़कों जैसे लक्षण आ गए हैं, इसके उपाय आप बहुत ध्यान से कीजिए। जब आप ये उपाय करने शुरू करेंगे तो आपकी बॉडी चेंज होना शुरू हो जाएगी, और कुछ ही महीनों में आप अपने बालों की समस्या से हमेशा के लिए निजात पालोगे। उसके लिए आपको 2 उपाय करने हैं। एक तो लेनी है आपको मुलेठी पाउडर की जड़, जो मुलेठी अक्सर खांसी में काम आती है। तो जो मुलेठी की जड़ का पाउडर होता है ये आप लेंगे। ये आपको पंसारी की दुकान पर भी मिल जाएगा। 1 टेबलस्पून आप मुलेठी की जड़ का पाउडर लेंगे और उसको 1 गिलास पानी में उबालना रख देंगे। जब वो आधा रह जाएगा तो उसको छानने के बाद आप उसको थोड़ा सा ठंडा करके पी लेंगे। ये आपको 2 टाइम करना है, खाली पेट, सुबह और शाम। सुबह भी जब आप बिल्कुल खाली पेट हो, आपको इसके 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना है, और शाम को भी आपको इसी तरह से करना है। एक और उपाय है जो आप कर सकते हैं, वो है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते आप 8-10 लेके 1 गिलास पानी में उबलना रखिए। जब वो पानी आधा रह जाए तो उसको भी आपको छान के थोड़ा ठंडा करके दोनों टाइम खाली पेट पी लेना है। आप ये दोनों उपाय साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि मुलेठी जो होती है वो मीठी मीठी होती है। आप जो तुलसी के पत्ते हैं वो मुलेठी के चूर्ण के साथ ही उबाल सकते हैं, और आप इनको छान के और ठंडा करके आप पी सकते हैं। 2 टाइम आप ये उपाय करेंगे, आपका जो पीसीओएस की समस्या है वो धीरे 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 कंट्रोल में आएगी, क्योंकि ये सीधा आपकी यूट्रस पे काम करती है। इसी के साथ ही साथ आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं, जिनसे कि आपकी बॉडी के अंदर वात की समस्या ना आने पाए। ये जो समस्या है ये वात जनित रोग है। वात कैसे बढ़ता है? रात को बहुत ज्यादा जागने से, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से, बहुत ज्यादा ठंडा और फ्रिज का खाना खाने से, और बासी भोजन ही करते रहने से। ये सारी चीजें आपको ठीक करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको योग करना है और प्राणायाम करना है। योग में आपको वज्रासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, बटरफ्लाई आसन और साथ ही साथ शीर्षासन या सर्वांगासन, ये आसन आपको करने हैं। ये मैं आपको अभी डेमो दिखाती हूँ। साथ ही साथ आपको 10-10 मिनट के लिए 2 प्राणायाम भी करने हैं। कपालभाति करना है और अनुलोम विलोम करना है। दोनों ही प्राणायाम भी मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहला जो आसन है वो आपको करना है वज्रासन। वज्रासन में आपको घुटनों के बल बैठ जाना है और अपने हाथों को अपने घुटनों पे फैलाना लेना है। आप साइडों से देखिए, घुटनों के बल बैठ गए, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। नॉर्मल सांस लेते हुए आपकी एड़ियाँ खुली रहेंगी और जो आपके पैरों के अंगूठे हैं वो आपस में मिले रहेंगे। इस अवस्था में आप 5 मिनट बैठेंगे। जो दूसरा आसन है उसके लिए आप ज़मीन पर सीधे लेट जाइए। ये आसन हम कर रहे हैं धनुरासन। सबसे पहले अपने पैरों को 30 डिग्री पे उठा लेना है। इसके बाद 45 डिग्री पे उठा के सीधे अपने पैरों को 90 डिग्री पर ले जाइए। यहाँ थोड़ी देर होल्ड करने के बाद अपने पैरों को बिल्कुल पीछे सिर की तरफ ले जाते हुए ज़मीन पे टिका देंगे। जैसे ही आप ज़मीन पे टिकाएंगे, अपने हाथों को भी उधर ले जाइए और अपने पैरों के अंगूठों को अपनी हाथों से पकड़िए। 3 मिनट अगर आप ये आसन कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, वरना आप जितना कर पाएँ। इसके बाद अपने हाथों को वापस लाते हुए इसी पोजीशन में आना है। पहले 90 डिग्री, फिर 45 डिग्री और उसके बाद 30 डिग्री पे अपने पैरों को थोड़ी देर रोक के और फिर ज़मीन पे पैरों को अपने वापस ले आना है। तीसरा जो आसन करेंगे उसका नाम है उष्ट्रासन। इसके लिए हम औंधे मुँह ज़मीन पर लेट जाएंगे और अपने पैरों को पकड़ते हुए अपना पूरा शरीर ऊपर उठा लेंगे। सिर्फ आपका पेट का हिस्सा फर्श पे टिका रहेगा। बिल्कुल तान दीजिए, धनुरासन यानी कि धनुष की तरह आपका शरीर हो जाएगा। जितना आप रुक पाएँ
1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट उतना उस पोजीशन में रुक के वापस आ जाइए। थोड़ा रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट आसन करेंगे भुजंग आसन। औंधे मुँह ही लेटे रहना है और कोहनियों से अपने शरीर को ऊपर उठाते हुए आप इस तरह ऊपर हो जाएंगे, सर्प की तरह। ये देखिए, कुछ देर रुकने के बाद आपको जो नेक्स्ट आसन करना है वो आपको करना है बटरफ्लाई आसन। इसमें जो आपके पैर हैं उनको, एड़ियों को बिल्कुल पेल्विक एरिया की तरफ आपको खींच लेना है और अपने पंजों को कस के पकड़ते हुए अपने पैरों को आप ऊपर नीचे तितली के पंखों की तरह चलाएंगे। इससे हमारा जो पेल्विक एरिया है वो बहुत मजबूत हो जाता है और ये जो PCOS की समस्या है ये हील करने में आपको बहुत राहत मिलती है। नेक्स्ट आसन करेंगे सर्वांग आसन। ये जो आसन है इसमें वही आपको ज़मीन पे लेट जाना है 30, 45 और 90 डिग्री पे अपने पैरों को रोकते हुए। इसके बाद अपने पैरों को आसमान की तरफ बिल्कुल सीधा उठा देंगे। 1 मिनट, 1.5, 2 मिनट जितना आप ये आसन कर पाए उतना अच्छा है। इसके बाद वापस धीरे सेम बिल्कुल उसी तरह से आना है। 90 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री पे अपने पैरों को कुछ देर रोकते हुए अपने पैरों को ज़मीन पे रख लेंगे। सर्वांग आसन के साथ साथ अगर आप शीर्षासन भी कर पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा। शीर्षासन के लिए आपको ज़मीन पे किसी मोटी चादर को तह करके रख लेना है और अपने पैरों को संतुलित करते हुए धीरे धीरे इस तरह से आसमान की तरफ को अपने पैर ले जाने हैं। अगर आप ये नॉर्मली आसन कर पाए तो अच्छा है, अगर आप ना कर पाए तो इसको दीवार के सहारे से आपको आसन को करना है। अगर नहीं भी करेंगे तो जो सर्वांग आसन है उससे भी आपको इस आसन के काफ़ी लाभ मिल जाते हैं। जब वापस नीचे आए इसी तरह अपने पैरों को फोल्ड करते हुए धीरे धीरे नीचे उतार लेना है अपने पैरों को। अब ये तो थे आसन, अब हमें करने हैं 2 प्राणायाम। जो पहला प्राणायाम है वो है कपालभाति। वज्रासन में बैठ जाइए या किसी भी सुखासन में बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए और ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए और अपने पेट से सांस को बाहर जोर से झटके से आपको फेंकना है इस तरह से। 10 मिनट कपालभाति करने के बाद हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। इसके लिए हमें अंगूठी से अपनी एक नाक को बंद करते हुए दूसरी नाक से धीरे से गहरी सांस लेनी है और कुछ देर अंदर सांस रोकने के बाद हमें वो दूसरी नाक से छोड़ देनी है जिससे हमने अंगूठे से बंद किया हुआ था। अब अंगूठे वाली नाक खोल के उससे गहरी सांस लेंगे, कुछ देर अंदर रोक के और दूसरी नाक से छोड़ देंगे। इस तरह से कई बार हमें ये क्रिया करनी है 10 मिनट के लिए। दोस्तों, बिल्कुल भरोसे और विश्वास के साथ आपको ये उपाय करने हैं। जब आप ये उपाय करना शुरू करोगे तो आपकी बॉडी में अपने आप ही चेंज आएगा। आपकी PCOS की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसका एलोपैथी में तो कोई इलाज ही नहीं है। आप आयुर्वेद, योग और प्राणायाम का अगर सहारा लोगे तो आपकी जो ये समस्या है ये पूरी लाइफ के लिए ठीक हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाना। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। मिलती हूँ नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।